Assalamualaikum and welcome back to the channel. My dear students, today we are going to discuss the exercise of capital budgeting. This is the chapter number 10. Before this we have discussed the time value of money. आज हम कैपिटल बजटिंग को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, अगर इसकी बेसिक्स चाहिए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में कैपिटल बजटिंग क्या होता है, उसके फॉर्मूलाज, उसके टेक्निक्स, सारी ईच एंड एवरीथिंग मैंने एक्सप्लेन की है। इस वीडियोस के अंदर आपको जो है इसकी एक्सरसाइज मिलेगी चैप्टर नंबर 10 की। वन बाय वन हम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट में लेक्चर्स अरेंज हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के भी और इसके भी। तो आज से हम जो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एंड देन फिर उसको ऑनवर्ड जो है वो कवर करते जाएंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियोस, ये आपको उस्ताद एकेडमी का चैनल का लिंक शो हो रहा होगा, इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। और मज़े मज़े की वीडियोज़ हैं इसमें, अकाउंटिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, MCQ से रिलेटेड। सो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, आपको भी शो हो रहा होगा एक्सरसाइज में। पे बैक पीरियड है, जॉर्डन एंटरप्राइज इज कंसिडरिंग अ कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ $42,000 एंड रिटर्न्स आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज ऑफ $7,000 per year for 10 years. The firm has a maximum acceptable payback period of 8 years. एक फर्म है जिसके 42,000 जो है उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और हर साल उसको कैश इनफ्लो कितना मिलेगा, 7,000, और मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड कितना है, 8 ईयर्स। 8 ईयर्स तक वो एक्सेप्ट कर सकती है कि जो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कवर हो जाए। अगर कोई प्रोजेक्ट उससे देर से उसको कवर करता है उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, तो कंपनी उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करती। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का फैसला यहीं पे ही होगा। तो नंबर ए पे हमने फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द पे बैक पीरियड फॉर दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड कितना है, एंड बी इज शुड द कंपनी एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, वाई और वाई नॉट। क्या कंपनी को ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। पे बैक पीरियड का हमारा ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, ये हमारे पास जो है वो, और क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 1 होगा। ठीक है, चलें अब हम इसमें पे बैक इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख भी देता हूँ इसकी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसने दी है 42,000 की, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 42,000, ठीक है। और उसके बाद उसने नंबर ऑफ ईयर्स भी आपको दिए हैं जो कि हैं 10, एंड देन कैश इनफ्लो जो है हर साल जो कैश फ्लो इनफ्लो मिलेगा वो है 7,000। ये चीज़ें क्वेश्चन में हैं, तो अभी फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। एन उसने बता दिया था आपको 10 ईयर्स, और मैक्सिमम पे बैक पीरियड, ये जो एन का मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ ईयर्स है। मीन्स टू से दैट कि जो 7,000 है ये आपको 10 साल तक मिलेगा, लेकिन कंपनी उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेगी जो उसको 8 ईयर्स के अंदर अंदर उसकी ये वाली इनिशियल इन्वेस्टमेंट कवर करके दे देगा। तो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड कितना है, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड जो है वो है 8 ईयर्स। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें आपको पास कोई खास फॉर्मूला नहीं होता। आपने अब क्या करना है, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं पे बैक पीरियड। आपने सिंपल, आपको 42,000 दे दिए हैं, ठीक है। आपने इसको डिवाइड कर देना है किस पे, जो कैश इनफ्लो आपको मिलेगा 7,000, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पीरियड्स आ जाएंगे, जो कि 7 को आप जब 42 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा ये 6 ईयर्स। ये जो प्रोजेक्ट है ये 6 ईयर्स के अंदर अंदर आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट कवर करके दे देगा। तो जो हमारा क्राइटेरिया होता है, इफ़ द पे बैक पीरियड इज ग्रेटर देन द मिनिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड, तो वो प्रोजेक्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इफ़ द जो ये वाला है, इफ़ द पे बैक पीरियड इज लेस देन द मिनिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड, के जितना उसका मिनिमम मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड फॉर एग्जांपल 8 ईयर्स है, तो कंपनी 6 ईयर्स में वो इन्वेस्टमेंट रिकवर कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि इसका जो पे बैक पीरियड है वो मैक्सिमम पे बैक पीरियड से कम है। कम होगा तो एक्सेप्ट, अगर ये ज़्यादा होता मैक्सिमम पे बैक पीरियड से तो रिजेक्ट हो जाता। चलें, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। इसको हमने यहाँ क्लोज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसको पढ़ लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन मिल नहीं रहा। ओके, पे बैक कंपेरिजन है। नोवा प्रोडक्ट्स हैज़ अ 5-year मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड। द फर्म इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ न्यू मशीन दैट मस्ट चूज बिटवीन 2 अल्टरनेटिव्स। एक कंपनी है वो 2 मशीन्स खरीदना चाह रही है, ठीक है, और 5 साल उसका मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पीरियड है, और उनमें से वो कौन सी मशीन चूज़ करने वाली है। द फर्स्ट मशीन रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 14,000 एंड जनरेट्स एनुअल टैक्स आफ्टर कैश इनफ्लो 3,000। एक मशीन 14,000 की आएगी और उस पर 3,000 हर साल आपको कैश इनफ्लो जनरेट होगा। और दूसरी मशीन जो है, द सेकेंड मशीन रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 21,000 एंड प्रोवाइड्स 21,000 एंड प्रोवाइड्स एन एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्सेस ऑफ 4,000 फॉर 20 ईयर। और जो दूसरी मशीन है वो आपको हर साल 4,000 कैश इनफ्लो देगी, उसकी प्राइस है 21,000 और कब तक देगी, 20 ईयर्स तक देगी। ये 2 आपके पास जो है ये क्वेश्चंस आ चुके हैं और 5 ईयर्स मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड है, और अब हमने इसको फाइंड आउट करना है। वो कहता है कि डिटरमिन द पे बैक पीरियड फॉर ईच मशीन। दोनों मशीन्स का आपने पे बैक पीरियड फाइंड आउट करना है। नंबर 1 बी है, कमेंट ऑन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मशीन्स। किसको वो एक्सेप्ट करेगी, किस मशीन को, कंपनी। विच मशीन शुड द फर्म एक्सेप्ट, वाई, क्यों एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। तो ये वही 2-3 चीज़ें हैं जो हमने इसमें फाइंड आउट करनी है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यहाँ पे इसकी कुछ चीज़ें लिख लेते हैं जो कि फर्स्ट मशीन है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मशीन नंबर 1 और दूसरी को हम 2 का नाम दे लेंगे। तो इसमें मशीन नंबर 1 में जो आपको चीज़ें मिलेंगी, कैश जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो है 14,000, ओके। एंड द सेकंड थिंग इज़ आपको जो कैश मिलेगा, कैश इनफ्लो जो मिलेगा, इनफ्लो वो आपको मिलेगा, CF भी लिख सकते हैं आप इसको, वो मिलेगा 3,000। ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और आपको पता है कि मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक कंपनी का कितना है, वो 5 ईयर्स ही है, लेकिन ये मिलेगा कब तक आपको, ये 20 साल तक आपको कैश इनफ्लो देती रहेंगी, ठीक है। तो चलें अभी हम इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे आपको सिंपल उसी तरह से पे बैक पीरियड फाइंड आउट करना है। पे बैक पीरियड किस तरह से, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, आपने डिवाइड कर देना है 14,000 डिवाइडेड बाय 3,000। तो जब आप डिवाइड करेंगे 3,000 पे, तो पे बैक पीरियड आपके पास, या एन आपके पास जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स कितने लगेंगे वो आपके पास आ जाएगा, जो कि इसका आएगा 4.67 कर लें आप नंबर ऑफ ईयर। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है उसी से, ठीक है। तो ये अगर आप वैसे देखा जाए ये 6.67 आंसर इसका है। अगर आप इसको उस तरह से चेक करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6 ईयर्स और 8 मंथ्स आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो अमाउंट है आपकी 12,000 6 ईयर तक 4 ईयर्स तक, सॉरी 4 आएगा यहाँ पे, 4 ईयर्स तक कवर हो जाएगी, और जो उसके बाद की अमाउंट है वो है 2,000 उसको चाहिए, ठीक है। तो वो आपकी जो है वो 3,000 आपको कैश इनफ्लो मिल रहा है, 2,000 आपको चाहिए, तो इसका मतलब उसको 8 मंथ्स लगेंगे कंप्लीट होने में। तो ये 8 मंथ इस तरह से लिख लें या उस तरह से लिख लें, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। ईयर्स हमने लिख दिया, ये कैलकुलेटर से आंसर मैंने निकाला तो इसलिए इस तरह से है। ये फर्स्ट मशीन की जो भी परफॉर्मेंस है। उसके बाद है मशीन नंबर 2। मशीन नंबर 2 में उसने डाटा बता दिया था आपको 21,000। यहाँ पे हम लिखेंगे पे बैक पीरियड, जहाँ पे नहीं समझ आए भाई पूछ लीजिएगा। उसके बाद आपके पास आएगा 21,000 डिवाइडेड बाय, अच्छा अब आपको यहाँ पे कैश इनफ्लो कितना मिल रहा है दूसरी वाली मशीन में, वो है 4,000 मिल रहा है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 21 को, तो ये आ जाएगा आपके पास 5.25 ईयर्स। मीन्स टू से दैट ये जो मशीन है इसका जो पे बैक पीरियड है वो कितना आ रहा है 5.25, इसका कितना आ रहा है 4.67। तो 2 मशीन्स थी, कंपनी ने क्या कहा था कि वो उस मशीन को एक्सेप्ट करेगी जिसका मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड 5 ईयर्स तक होगा, उससे ज़्यादा को नहीं। तो इसका मतलब इसको आप क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ये मशीन एक्सेप्ट नहीं होगी, और ये वाली मशीन जो है ये एक्सेप्ट हो जाएगी। इसमें किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ उसने पूछी है, ठीक है, ओके। एंड द सेकंड थिंग इज
ये मैंने आपको बता दिया। उसने जो बी रिक्वायरमेंट पूछी थी कि कौन सी मशीन वो एक्सेप्ट करेगा। थर्ड में भी उसने कुछ सिमिलर ही चीज़ पूछा हुआ है, ठीक है। उसने इन दोनों में ये पूछा था, एक का ये और एक ये। उसके बाद सी वाली में उसने पूछा है कि कौन सी मशीन आप एक्सेप्ट करोगे, तो ऑब्वियसली आप इस मशीन को एक्सेप्ट करोगे, इसको आप रिजेक्ट कर दोगे। और उसके बाद आपके पास डी थी, उसने पूछा है कि डी वाली में कि आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ आती है इस क्वेश्चन को देख के कि इसकी कोई आउटकमिंग्स हैं इस प्रोजेक्ट की, पे बैक की या कुछ भी। तो पहले भी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हुआ हूँ लेक्चर्स के अंदर, इसमें भी फिर बता रहा हूँ आपको कि पे बैक पीरियड की सबसे जो बड़ी वीकनेस है वो ये है कि ये जितने भी बाद वाले कैश इनफ्लोज होते हैं उसको कंसिडर नहीं करता। फॉर एग्जांपल नंबर ये जो आपको 3000 कैश फ्लो मिल रहा है, ये कितने साल तक मिल रहा है, ये 20 साल तक मिल रहा है। उसने क्वेश्चन में स्टेट किया है कि ये 20 साल तक कंपनी आपको ये कैश फ्लो देगी, ये वाली मशीन, ठीक है। लेकिन आप पे बैक में क्या करते हो, आप सिर्फ उसी को कंसिडर करते हो जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को पूरा कर देते हैं। उसके बाद के जितने कैश फ्लो इनफ्लोज होते हैं वो सारे इग्नोर हो जाते हैं। सो दिस इज द उसकी वीकनेस ऑफ दैट प्रोजेक्ट। इग्नोर ऑल कैश इनफ्लोज, दैट इज द वीकनेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो हमने कंप्लीट कर लिया। आप इसको जल्दी से नोट करें, कहीं भी किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो पूछें, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूँ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आपको आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, हम इसको रीड आउट करता हूँ मैं। चूजिंग बिटवीन 2 प्रोजेक्ट्स विद एक्सेप्टेबल पेबैक पीरियड, शेल कैंपिंग गियर इनकॉर्पोरेशन इज कंसिडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, ईच रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ $1 lakh. John Shell, president of the company, has set a maximum payback period of 4 years. The after-tax cash inflows associated with each project are shown in the following table. अब सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिसको आपने फाइंड आउट करना है और उसका मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पीरियड जो उसके प्रेसिडेंट ने सेट किया है वो 4 ईयर सेट किया है। एंड दूसरी बात ये है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने आपको पहले बताया हुआ है एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं और एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। जो म्यूचुअली होते हैं, अगर एक प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट हैं, एक उसमें से आप चूज करोगे तो दूसरा खुद ब खुद जो है वो कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको आप चूज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास लिमिटेड फंड्स होते हैं। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स जो भी क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है वो सारे चूज हो सकते हैं। अगर सारे प्रोजेक्ट क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो सारे के सारे ही चूज हो सकते हैं। अगर इन डिटेल आपको इसको जानना है तो पहले मैंने लेक्चर बनाया हुआ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में, कैपिटल बजटिंग में जाएंगे तो लेक्चर आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मैंने अभी आपको डिफरेंस भी बता दिया। सबसे नंबर 1 पे आपने फाइंड आउट करना है डिटरमन द पे बैक पीरियड ऑफ ईच प्रोजेक्ट। आपने पे बैक पीरियड फाइंड आउट करना है सबसे पहले। बी में फाइंड आउट करना है दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, शैल मस्ट चूज वन विच शुड बी द कंपनी इन्वेस्ट इन। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनी कौन सा प्रोजेक्ट चूज करेगी ये आपने बताना है। एक्सप्लेन वाई वन ऑफ द प्रोजेक्ट इज बेटर चॉइस देन द अदर, वो ये भी बताना है कि एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से क्यों बेहतर है, ठीक है। रीजंस बाकी बतानी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे उसका कुछ डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, ईयर गिवन है और प्रोजेक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट बी, ठीक है। यहाँ पे हम इसका डाटा लिख लेते हैं। वैसे तो मैंने क्वेश्चन भी आपको शो करवा दिया था लेकिन फिर भी आपको ज़रा समझने में आसानी होगी। ये कैश इनफ्लोज हैं प्रोजेक्ट ए के और ये बी के जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो क्वेश्चन में गिवन है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 एंड 20,000। उसके बाद प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट बी में आपके पास आ जाते हैं 40,000, 30,000, 20,000 एंड देन हमारे पास है 10,000 एंड 20,000। ये आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं। अब आपने इसका क्या फाइंड आउट करना है, पे बैक पीरियड, और इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ, 1 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये क्वेश्चन में चीज़ें उसने बताई हुई हैं, मैं अपनी तरफ से आपको नहीं बता रहा, ठीक है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी है, 1 लाख। तो अभी आपने ये देखना है कि कितनी देर में ये पूरा कर रहा है। ये 10,000 प्लस कर लें इसको 30 हो जाएंगे, ये 60 हो जाएंगे और ये कितने हो जाएंगे, 1 लाख हो जाएंगे। कितनी ईयर तक, 4 ईयर्स तक। तो प्रोजेक्ट ए का जो आएगा, प्रोजेक्ट ए का जो पीरियड आएगा वो आएगा 4 ईयर्स। 4 ईयर्स पे बैक पीरियड आ रहा है प्रोजेक्ट ए का, प्रोजेक्ट ए का। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोजेक्ट बी। अब बी का आपने फाइंड आउट करना है कि उसका प्रोजेक्ट कितना आ रहा है, 40,000, 30,000, 70,000 और 20,000।
ये 90,000 और 10,000, ये कितने हो जाएंगे 1 लाख। तो 1 लाख आपकी क्या है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लिख भी लें आप चाहे 1 लाख, 1 लाख माइनस का साइन लगा दिया, इसका मतलब ये है कि ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, बेसिक ईयर। तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा 4 ईयर। अब यहाँ पे मसला हो गया कि ये दोनों जो हैं ये एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड इनका कितना आ रहा है 4,000 आ रहा है। पहली रिक्वायरमेंट तो फुलफिल होगी, दूसरी रिक्वायरमेंट अगर आप पढ़ें तो उसने उसको कहा है कि आपको इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करना है, ठीक है, और क्यों चूज़ करना है ये भी आपने बताना है। अच्छा मैं होता तो या इसको अगर मैं देखूं तो मैं ये प्रोजेक्ट बी को चूज़ करूंगा। किस लिए प्रोजेक्ट बी को चूज़ करूंगा, देखें दोनों का क्राइटेरिया भी पूरा है, ये और 4 इयर्स उसने मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड दिया था वो भी पूरा है, लेकिन और ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसमें ना मुझे कैश फ्लो जो है वो स्पीड के साथ मिले, देखें यहाँ पे 40,000, यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 20,000, जो कैश इनफ्लोज मुझे मिल रहे हैं वो मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं। शुरू वाले सालों में ही 40-30 मेरा 3 इयर्स के अंदर मेरा 90,000 कवर हो रहा है। इन केस ऑफ ए मुझे 10,000, 20,000, 30,000, मेरा पहले 3 सालों में सिर्फ 60,000 कवर हो रहा है। इन केस कंपनी को लॉस होता है, नुकसान होता है, बंद होती है, डिफॉल्ट होती है, लेकिन आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस आ चुकी होगी तब तक काफ़ी हद तक। और दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि आप इसी इन्वेस्टमेंट को किसी और प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हो फॉर द अदर इन्वेस्टमेंट एंड अदर इन्वेस्टमेंट। उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो ये बेनिफिट हो सकते हैं, जिसकी वजह से मैं इसको चूज़ करूँगा। और जो सी उसने यही पूछा है कौन सी बेहतर है और किस लिए बेहतर है, वो मैंने आपको बता दिया कि कैश इनफ्लोज की वजह से बेहतर है, वर्डिंग उसने चेंज की हुई है बस। तो ये क्वेश्चन आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे बैक मेथड। Bill Williams has the opportunity to invest in project A that costs $9,000 today and promises to pay annual end of year payments of $2,200, $2,500, $2,500, $200 and $1,800 over the next 5 years। एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें 9,000 इन्वेस्ट किया जाएगा, उसमें ये कैश फ्लो उसको मिलेंगे 5 साल तक। और बिल कैन इन्वेस्ट 9,000 इन प्रोजेक्ट बी, दूसरा प्रोजेक्ट बी है उसमें भी 9,000 इन्वेस्ट करेगा, लेकिन उसमें एनुअल एंड ऑफ ईयर उसको पेमेंट क्या मिलेगी 1,500, 1,500, 1,500, 3,500 एंड 400 ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। नंबर ए है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बिल टू रिकॉप हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट ए। उसको प्रोजेक्ट ए को रिकवर करने में कितनी इन्वेस्टमेंट कितना टाइम लगेगा, पे बैक पीरियड क्या आएगा उसका। एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू बिल टू रिकॉप हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट बी की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कवर करने में कितना टाइम लगेगा उसको, ठीक है। डू यू सी उसके बाद है यूजिंग द पे बैक पीरियड विच प्रोजेक्ट शुड बिल चूज। इनमें से वो कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करने वाला है, तो ये आपने बताना है और उसके बाद बताना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको इसमें लग रही, ठीक है। चलें अब हम हमारे पास डाटा आ गया, डाटा उसने आपको बता दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, ठीक है। उसने बता दिया इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एक यहाँ पे हम प्रोजेक्ट ए लिख लेते हैं, प्रोजेक्ट ए से स्टार्ट करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसने बताई, कितनी बताई, यहाँ पे हम ईयर्स लिख लेंगे, ईयर, और यहाँ पे कैश इनफ्लो। ये आपकी फैसिलिटी के लिए मैं ये सारा कुछ लिख रहा हूँ। कैश 1, 2, 3, 4 एंड 5 ईयर्स उसने बताए थे। कैश इनफ्लो आपके पास कितना है यहाँ पे नोट करते हैं हम। उसने आपको जो कैश इनफ्लोज बताए वो है 2,200, 2,500, फिर 2,500 एंड देन 2,000 एंड 1,800। ये आपको कैश इनफ्लोज मिल गया प्रोजेक्ट ए से। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 9,000 की, ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, अब ये 9,000 की इन्वेस्टमेंट को आपने रिकवर करना है। ये 2,200, ये 2,500, फिर ये 2,500 और ये 2,000 जो है वो। अभी आपने ये देखना है कि ये कितने पे जाके ये कवर करेगा। तो अभी आप ये देखें 2,500 और ये 2,500, ये 5,000, ये 7,200 हो जाएंगे। कितने ईयर्स बनते हैं यहाँ तक? यहाँ तक बनते हैं 3 ईयर। अभी आपको कितने चाहिए? आपको चाहिए 1,800 और आपको मिल कितने रहे हैं 2,000। तो इसका मतलब ये है इनिशियल आपको जो कैश फ्लो इनफ्लो मिल रहा है अगले साल वो 2,000 मिल रहा है और आपको चाहिए 1,800। तो इसका हल किस तरह से है? 3 प्लस करेंगे, आपको जितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है वो कितनी है 1,800, ठीक है। और कैश इनफ्लो मिल कितना रहा है वो आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2,000। तो आपने इसको डिवाइड कर देना है। 3 प्लस आपके पास जो अमाउंट निकल के आएगी वो आएगी 0.3
9। तो जब आप ऐड करेंगे इसको तो ये 3.9 ईयर्स आपके पास आ जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को आपने फाइंड आउट कर लिया, 3.9 ईयर्स आपके पास आ गए। पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। अभी यहाँ पे आप प्रोजेक्ट बी देख लो। प्रोजेक्ट बी का क्या सीन है, उसमें भी ये सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे आप ईयर लिखेंगे हम, यहाँ पे कैश इनफ्लो आ जाएगा। ओके, ये आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 ईयर। सेम उसी तरह से है, यहाँ पे आपको 1500 मिल रहे हैं, 1500 एंड देन फिर 1500 एंड देन 3500 एंड देन 4000 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यही है, बिल्कुल यही है। ठीक है, तो अभी इसको चलें हम सेपरेट भी कर लेते हैं। अभी यहाँ पे भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 9000। तो ये मैंने माइनस का साइन लगा के 9000 लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना, ये कुछ और नहीं है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो उसने बताई है इस प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट बी की। तो अभी आपने 1500 को कवर किया, ये कितने आ गए आपके पास, ये बन जाएंगे 4500। ठीक है, और 4500 प्लस ये 5 और ये 8, ये आपके पास आ जाएंगे 8000। यहाँ तक आपके पास कितने कवर हो रहे हैं, 8000। आपको कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कवर करनी है, 9000 की। तो 8000 तक आपके पास कितने आ रहे हैं, यहाँ पे प्रोसेस सॉल्व कर रहा हूँ 4। अब 4 यहाँ पे कितने साल बनते हैं, यहाँ तक 4 ईयर्स। 4 ईयर्स तक आप कितने कवर कर पा रहे हो, 8000। अब ये आपको और कितने चाहिए, 1000। तो मैंने बताया जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट होगी उसको आप रखेंगे ऊपर, 1000 डिवाइड करेंगे उसको, जितना कैश फ्लो मिल रहा है आपको 4000, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी। जब आप इसको 1000 को 4000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 प्लस 0.25 आएगा। ठीक है, तो जब भी आपने इसमें इसको ऐड कर दिया तो आपके पास आ जाएंगे 4.25 ईयर्स। ये आपके पास आ गया 4.25 ईयर्स। ये जो बी प्रोजेक्ट होगा आपका, वो कितना टाइम लेगा आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कवर करने में, 4.25 ईयर्स का लेगा। यहाँ तक होप सो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हमने इसमें क्या चेंजेस लेकर आनी है। अभी उसने पूछा था कि आप कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करोगे, तो ऑब्वियस बात है कि हम वही वाला प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे जो हमें कम जो है ये आप जिसमें वो अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम टाइम में कवर कर रहा है, 3.9 ईयर्स में। तो हम ये वाला प्रोजेक्ट चूज़ कर लेंगे। ठीक है, और ऑब्वियस बात है कि ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो ये लॉन्ग टाइम पीरियड ले रहा है हम इस वाले प्रोजेक्ट को, और इसमें वीकनेसेस यही हैं कि ये बाकी जो कैश फ्लो इनफ्लोज आ रहे हैं उसको ये कवर नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पे बैक पीरियड का था। ये वाले सिंपल क्वेश्चन थे, शुरू में आ गए उसके। इसके बाद मैं आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कन्फ्यूजन है पे बैक पीरियड में, किसी तरह की कोई बात समझ नहीं आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।